अभी हम त्रेताकालीन मिथिलांचल नरेश महाराज जनक जी की मनोहर पुष्प वाटिका बाग तराग फुलहर में उपस्थित है, जहां पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर 5100 दीप प्रज्वलित करके महादीपोत्सव मनाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पूरी बगीचा खिली हुई है जगमगाता हुआ दीपों से। और मैं यहाँ पर उपस्थित जो कुछ लोग हैं उनसे कुछ जानकारियाँ लेना चाहूँगा इस कार्यक्रम के बारे में। यहाँ पर ये जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है किस उपलक्ष्य पे मनाया जा रहा है? आज प्रभु राम का लंबे अरसे के बाद अयोध्या उनकी जन्मस्थली विश्वविख्यात मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का महाकार्यक्रम है। और इसी शुभ उपलक्ष्य में भारत ही नहीं विश्व के संपूर्ण सनातनियों के द्वारा आज दीपोत्सव का एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। ये दीपोत्सव रामचरितमानस और बाबा वाल्मीकि रामायण के आधार पर प्रभु राम जब 14 वर्ष वनवास अवधि के समापन करने के बाद जब अयोध्या अपने जन्म स्थान पर पहुंचे थे तो अयोध्यावासी उन्हें दीप जलाकर राज्य के चारों तरफ ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर दीप जलाकर उनकी स्वागत किया था। तो क्यों नहीं भारत और भारतीयों तमाम सनातनियों के द्वारा प्रभु राम 502 वर्ष के बाद पुनः एक बार अयोध्या नगरी में पधारे हैं। ये 502 वर्ष भारत के तमाम सनातनियों को विवाद के साथ जीना पड़ा है। इस 502 वर्षों में भारत में कई शासक आए, कहीं हिंदू शासक बने तो कहीं मुस्लिम शासक बने, फिर अंग्रेजों की शासन चली और फिर से एक बार भारत में लोकतंत्र की सरकार की स्थापना होने के बावजूद भी प्रभु राम तंबू से बाहर नहीं हो पाए थे। क्या अब से वर्ष में 2 दिवाली मनाई जाएगी? क्यों नहीं मनाई जाएगी? आज एक बार जब हम लोग कार्तिक मास में प्रभु राम जब अयोध्या आए थे वनवास की अवधि काटकर मात्र 14 वर्ष का, तो हम लोग उनके आगमन पर सभी सनातनी दीपोत्सव से उनका स्वागत करते हैं। तो 502 वर्षों के बाद प्रभु फिर से तंबू से मंदिर में आए हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा आज हुई है। तो जब 14 वर्ष में वन से आ सकते हैं और उनको दीपोत्सव से स्वागत किया जा सकता है, तो इस बार तो 502 वर्ष के बाद लाखों सनातनियों की कुर्बानियों के पश्चात आए हैं। तो क्यों नहीं दीपोत्सव मना करके इस 22 जनवरी को फिर से एक नया दीपावली के रूप में। एक समय था त्रेता काल जब राम राज्य भारत में स्थापित हुई थी और सभी प्रकार से जनता भी खुश थे और सभी खुश थे। क्या लग रहा है कि आगे भी राम राज्य की स्थापना होगी? राम राज्य की स्थापना की कोई परिदृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा? यही तो राम राज्य है, जहां पर सभी लोग श्रद्धा के साथ प्रेम के साथ प्रभु के भक्ति में जुट जाएं। हर एक लोग सत्य के आधार पर चलें, हिंसा देश में समाप्त हो जाए। इतनी बड़ी जीत होने के बाद भी हम लोग ने हिंसा को काफ़ी दूर कर दिया है। अहिंसा परमो धर्मः के आधार पर हम लोगों ने राम मंदिर का निर्माण कर लिया है। लेकिन इससे पहले जब भिन्न भिन्न प्रकार के बादशाह हुए तो हिंसा के माध्यम से, हिंसा के बल पर हमें दबाया गया। और आज हमें जब न्यायपालिका के द्वारा न्याय मिला है तो अहिंसा के माध्यम से हम लोगों ने मंदिर निर्माण कर लिया है। प्राचीनतम काल में यहाँ के विद्वानों ने पूरे विश्व को लोगों को ज्ञान दिया और भारत एक ज्ञान का केंद्र बना था।
तो उसी प्रकार से फिर अब धर्म की जय हो रही, तो क्या प्राचीनतम गौरव भारत को फिर से प्राप्त होगा? हमेशा से भारत को प्राचीन गौरव हासिल होता आया है। भारत इतिहास साक्षी है कि भारत हमेशा से शिक्षा का केंद्र रहा है, धर्म का केंद्र रहा है, और अहिंसा की पाठ महात्मा गांधी के द्वारा विश्व को दिया गया, गौतम बुद्ध के द्वारा विश्व को दिया गया। एक बार फिर से सत्य का पाठ पूरा विश्व को दिया जाएगा। और आप अभी जिस स्थान पे खड़े हैं उस स्थान की जरा क्या इतिहास है उसके बारे में बता दें। ये भगवान राम और माता जानकी की प्रथम मिलन स्थली है। इसे फुलहर धाम के नाम से रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में अंकित किया गया है, जिसमें बाबा तुलसीदास जी और वाल्मीकि रामायण में हजारों दोहा पदावली में इनकी महिमा का बखान है। यहाँ पर मिथिला नरेश श्री जनक जी का पुष्प वाटिका प्राचीन काल में हुआ करता था, और आज भी उनकी जो परिदृश्य आप देख रहे हैं, इनको निर्माण करने पर पुरजोर कोशिश किया जा रहा है। ये धरती प्राचीन काल से पूजनीय रहा है, आज भी पूजनीय है। जहाँ पर प्रभु राम और माता जानकी का मिलन हुआ था, उसी धरती पर आप और मैं अभी खड़ा हूँ। यहाँ पर जब अयोध्या राम जन्मभूमि थी तो वहाँ पर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुई है। तो मिथिलांचल का भी यह काफ़ी प्रसिद्ध और धार्मिक पुण्यदायी स्थल है। तो क्या यहाँ पर भी उसी प्रकार से प्रभु श्री सीताराम प्रथम मिलन मंदिर का निर्माण होना चाहिए? देखिए, देश और दुनिया में सूचीबद्ध किया गया है रामायण सर्किट को, और भरोसा रखिए कि रामायण सर्किट में आने वाले जितने भी धार्मिक जगह है, जितने भी पूजनीय जगह है, जहाँ पर प्रभु राम का चरण गया है, उन तमाम धरती को कल्याण करने की और कायाकल्प करने की सोचा जा रहा है सनातनियों के द्वारा, और भारत सरकार इसके लिए सहयोग कर रही है। रामायण सर्किट एक महा तैयारी चल रहा है, और रामायण सर्किट के अंतर्गत आने वाले सभी धरतियों को एक बार फिर से गौरवान्वित किया जाएगा। अभी ये जितने श्रोतागण देख रहे हैं इस वीडियो को, जो आस्था प्रेमी है, भक्तजन है, सनातनी है, और उनको आप क्या कहना चाहते हैं इस धरती के बारे में कि इसका भी उस प्रकार से ऐसी व्यवस्था हो कि भव्य राम मंदिर जिस प्रकार से आज बनी है उसी प्रकार से भगवान राम और सीता जी का प्रथम मिलन मंदिर भी बने? मैं तमाम उन श्रद्धालुओं से, उन भक्त प्रेमियों से, श्री राम लला के चरण चिन्ह पर चलने वाले तमाम भक्तों से ये आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से अयोध्या के मंदिर के महारूप हम लोग देख रहे हैं आज, ठीक उसी प्रकार से मिथिलांचल की इस गौरवमयी धरती, प्रेम और श्रद्धा की धरती फुलहर में भी एक बार सारे लोगों के प्रयास से यहाँ पर भगवान राम और माता जानकी की प्रथम मिलन स्थल का कायाकल्प हो, और ये धरती भी अयोध्या की तरह पूज्य हो, विश्व के धरोहर में इनका भी नाम हो। आपका परिचय? मैं रंजीत कुमार, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत राज फुलहर।